दोस्तों आखिरकार मिडिल ईस्ट में वो हो चुका है जिसका डर सबसे ज्यादा था। दरअसल ईरान ने इस बार सीधा अमेरिकी सेना पर हमला करवा दिया है और इसमें कई अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, दर्जनों बुरी तरीके से घायल हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अमेरिका इसके बारे में झूठ बोल रहा था और अब से कुछ ही घंटों पहले इस झूठ का पर्दाफाश भी हो चुका है। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बड़ी ध्यान से सुनिएगा, एक एक डिटेल इस पूरे मामले की अति महत्वपूर्ण है। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत हुई कल देर रात, जब अचानक से खबर निकलकर सामने आई कि अमेरिका का एक सैन्य बेस है जॉर्डन में। स्क्रीन पर आप देखिए, ये रहा जॉर्डन देश, इजराइल का पड़ोसी देश है। यहाँ पर अमेरिका का सैन्य बेस है और इस बेस पर एक शक्तिशाली ड्रोन हमला हुआ और ये हमला इतना जोरदार था कि इसने अमेरिकी सेना के जितने भी डिफेंस सिस्टम थे उन्हें तक फेल कर दिया। और इस वजह से अमेरिका के करीबन 3 सैनिक अब तक इस हमले में मारे जा चुके हैं, 25 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। और इस हमले से न सिर्फ अमेरिकी सेना बल्कि पूरा अमेरिका देश बुरी तरीके से बौखला गया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर इतनी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक बहुत लंबे समय बाद मारे गए हैं और इतना बड़ा हमला बहुत ही लंबे समय के बाद हुआ है जिसमें इतनी भारी मात्रा में कैजुअलिटी हुई हो। और इसी वजह से जैसे ही हमला हुआ, जो पेंटागन है, एक तरीके से अमेरिका का रक्षा मंत्रालय आप उसे कह सकते हैं, अमेरिकी शक्ति का केंद्र इसे कहा जाता है, इसके प्रवक्ता ने ये जानकारी अपने देश को दी कि जी 3 सैनिक मारे गए हैं, 25 घायल हैं। और ये भी कहा कि ये हमला ईरान ने करवाया है और इसके लिए ईरान ने अपने कुछ मिलिशिया ग्रुप्स का इस्तेमाल किया। और जो ड्रोन हमला हुआ है ना, उसमें जो ड्रोन इस्तेमाल हुए वो भी ईरानी मेड थे। और इतना ही नहीं, जैसे ही ये हमला हुआ अमेरिकी सेना इस हमले का बदला लेने की तैयारी में जुट चुकी है। 12 घंटे से ज़्यादा इस हमले को हो चुके हैं और रिपोर्ट लेटेस्ट ये है कि अमेरिकी सेना ने अपने राष्ट्रपति के सामने कई ऑप्शन रखे हैं कि किस प्रकार से वो कहां कहां पर जवाबी कार्रवाई करके बदला ले सकते हैं ईरान से। इसमें एक ऑप्शन डायरेक्टली ईरान के अंदर स्ट्राइक करने का भी है। और अगर ऐसा होता है, ईरान के अंदर अमेरिका सीधी स्ट्राइक करता है, तो यकीन मानिए ये ईरान अमेरिका के बीच युद्ध का आगाज होगा, क्योंकि ईरान भी तैयार बैठा है 2-2 हाथ करने के लिए। वहीं अमेरिकी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि ईरान पर सीधी कार्रवाई करो। इसके ऊपर आप देखिए, अब से कुछ ही मिनटों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि हमारी सेना पर जो हमला हो रहा है ना, वो जो बाइडन की गलती है और राष्ट्रपति जो बाइडन ने हमारे देश की सुरक्षा, हमारे सैनिकों की सुरक्षा को ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। इस वजह से देश भर में अब जो बाइडन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और जो बाइडन पर भारी दबाव है कि इस हमले का बड़े से बड़ा बदला लिया जाए, ईरान को सबक सिखाया जाए। वहीं अमेरिका के चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, हर एक सांसद ये मांग कर रहा है राष्ट्रपति से कि अब समय आ गया है कि हम ईरान को हिट करें, वो भी बहुत ही हार्ड तरीके से हिट करें और ईरान को फील हो कि उसने हमारे सैनिकों को मारकर कितनी बड़ी गलती करी है। लेकिन इस पूरे कांड में एक खेल और हो गया। खेल ये कि शुरुआत में अमेरिका ने कहा कि जॉर्डन में जो हमारा बेस है उस पर हमला हुआ है, लेकिन अब से कुछ ही घंटों पहले जॉर्डन की सरकार ने कहा कि हमारे देश में जो अमेरिकी सैन्य बेस है वहां पर हमला हुआ ही नहीं। दरअसल इस सैन्य बेस का कुछ हिस्सा मौजूद है सीरिया में। आप स्क्रीन पर देखिए मैप में, जो ये बेस है ना, ये ऐसा मानकर चलिए कि आधा पड़ता है जॉर्डन में, आधा पड़ता है सीरिया में। लेकिन अमेरिका ये क्लेम करता है ऑफिशियली कि हमारा कोई भी सैन्य बेस सीरिया में नहीं है, इसीलिए उन्होंने जॉर्डन का नाम लिया। लेकिन जैसे ही जॉर्डन ने क्लैरिफिकेशन दी, अमेरिका और घिर चुका है, क्योंकि किसी देश में सैन्य बेस ऑफिशियली अगर आपका नहीं है तो उसे इल्लीगल माना जाता है। तो यानी कि अमेरिका का जो इल्लीगल एयर बेस है यहाँ पर सीरिया के अंदर, उस पर अटैक हुआ है। और इसीलिए अब अमेरिकी सरकार अपने देश में घिर गई है कि आपने हमसे झूठ बोला, सीरिया वाले बेस पर आपका हमला हुआ था लेकिन आपने जॉर्डन वाला बताया। इसीलिए जो बाइडन यकीन मानिए ट्रिमेंडस प्रेशर में हैं और इस प्रेशर को रिलीज करने का एक ही तरीका है ईरान को डायरेक्टली हिट करना। ऐसी स्थिति में ईरान भी बदला लेगा और ये एक भयानक युद्ध का रूप ले सकता है और इसमें जो बड़े बड़े रीजनल पावर हैं वो भी शामिल होंगे, साथ ही रूस भी ईरान को रेस्क्यू करने आएगा। और ऐसी स्थिति में अमेरिका का ये छोटा सा बदला
पूरे रीजनल में आग की तरह फैलेगा और एक भयानक युद्ध का रूप लेगा। लेकिन अमेरिकी सेना के सामने भी चुनौती है। उन्हें अपनी सेना का मोरल हाई करना है और ये दिखाना है कि हम आपकी जान की वैल्यू करते हैं, आपको कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसका क्या हाल करेंगे। इसीलिए दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले 12 से लेकर 24 घंटे अति महत्वपूर्ण हैं। जो भी घटनाक्रम होगा वो दुनिया का भविष्य तय करेगा। और आपको बता दूं कि इस मामले पर मेरी 24 घंटे नजर है। जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है सबसे पहले यही मिलेगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर